अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। आज का प्रोग्राम कैदियों की ज़िंदगी को करेंगे मंज़र-ए-आम। आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट्रल जेल कराची में। ज़िंदगी दो किस्म की होती है, एक होती है आज़ादाना और एक होती है कैद की ज़िंदगी। आज़ादाना ज़िंदगी है मैं और आप लोग जी रहे हैं, और जो कैद की ज़िंदगी है वो अंदर कैदी जी रहे हैं। और कुछ तो कैदी अंदर ऐसे भी होंगे जो अंडर ट्रायल पर होंगे, जो अभी बेगुनाह होंगे, और वो किस तरह जिंदगी गुजारे उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन आज हमारा जो बेसिक फोकस है वो होगा इबरत के हवाले से। आज उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो सजाए मौत के कैदी अंदर मौजूद हैं। आपको फांसी सी गार्ड भी दिखाएंगे और सजाए मौत के कैदियों के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और आप लोगों को खोली भी दिखाएंगे। और आप यकीन करें, जब जब मैं सेंट्रल जेल कराची में प्रोग्राम करता हूं तो मेरे लिए भी एक नया टास्क होता है कि अंदर जो कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या जिंदगी होगी उन लोगों की। आप ये सोचिए पल भर के लिए कि अगर आपको चंद लम्हात के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसी घबराहट शुरू हो जाएगी। तो ये तो लोग आगे अंदर अगर बात की जाए सालों से अंदर मौजूद है। तो आज आपका पूरा विजिट करवाएंगे, डीआईजी साहब से मिलवाएंगे, जो डीआईजी सेंट्रल जेल कराची हैं, उनके साथ साथ जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनसे भी आपको मिलवाएंगे जो सेंट्रल जेल के। तो आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, मंज़र-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची में। माजी में मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए। मैं जिस चैनल में भी जाता हूँ वहाँ से लाजमी मैं सेंट्रल जेल का विज़िट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का निज़ाम कैसा है। और कैदी की जहाँ पे बात की जाती है, कैदी जब बाहर से जब अंदर आता है तो यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। आपने आईजी साहब का प्रोग्राम देखा, उसमें मैंने स्पेशली हसन साहब का नाम लेकर कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ हसन साहब बोलते हैं नहीं ये जेल नहीं है, ये इसलाह घर है। और इसलाह घर जब आ जाता है ना लफ्ज़, तो वाकई ऐसा लगता है कि ये एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है जहाँ पे कैदी की ज़िंदगी को बदल कर उसको बाहर भेजा जाता था, ताकि वो जो जराइम की दुनिया से जब वो आता है तो उसको जब यहाँ से बाहर जाए सीख कर तो वापस वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाए। आइए, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी कराची सेंट्रल जेल के हसन सैयद साहब। उनको खुशामदीद कहता हूँ। उनसे होंगी आज एक बार फिर से बहुत सारी बातें। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई, मैं जब अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंदर का निज़ाम जिस तरह आप लोगों ने बनाया हुआ, आपने अब्दुल करीम अब्बासी साहब ने और आईजी साहब ने, बाकमाल है। और वाकई अंदर जब मैं देखता हूँ कि अंदर म्यूज़िकल क्लासेस हो रही होती हैं, उसके अलावा अंदर पेंटिंग्स की क्लासेस हो रही होती हैं, कंप्यूटर्स की क्लासेस हो रही हैं, आप आईटी की भी अंदर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, आज मैं चैनल 5 के तवज्जुह से मंज़र-ए-आम प्रोग्राम लेकर आया हूँ आज अपनी आवाम के लिए, और क्या कहना चाहेंगे स्टार्टिंग में? थैंक यू अमजद भाई। देखें, माशरे की कुछ हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी हैं, कुछ वो है कि हम माशरे का हक़ अदा करें। हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो यही है कि भाई आपके पास गवर्नमेंट पकड़ेगी कातिल, ज़ालिम, ज़ानी, चोर, डकैत, टारगेट किलर पकड़ेगी, आपके पास भेजेगी। आपने उसका ख्याल रखना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। और कोशिश करें नहीं, फ़र्ज़ में शामिल होता है कि हम उसको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें और अच्छा शहरी बना के मुआशरे को हम वो वापस दें, चाहे वो किसी भी क्राइम में आया है। और वही हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जेल पहले कोई पुलिस का नाम आएगा, जेल का नाम आएगा, कोई अच्छा नाम नहीं होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, प्रेज़ेंट की मैं बात करूँगा कि प्रेज़ेंट में अच्छा काम हो रहा है। मैं यहाँ 2017 से तो जेल सुपरडेंट हूँ, अब मैं डीआईजी हूँ। 2 जेल मेरे पास हैं, एक कराची सेंट्रल जेल और मली जेल। दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदर जब जाएंगे लुक आपको मिलेगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। सारे कोर्सेज इधर हो रहे हैं। और अभी देखें, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है मेरे जेल में कि 2400 की जगह पे 7000 कैदी हैं, और फिर 7000 क्रिमिनल, उनको संभालना। सबसे पहले तो उनको डिसिप्लिन में लाना। जब डिसिप्लिन में आ जाता है तो उसके बाद ही कोई अच्छा काम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अभी अब्दुल करीम अब्बासी हमारे छोटे भाई हैं, वो इधर जेल सुपरडेंट हैं, संभाल हैं। हम सुपरविजन उसकी कर रहे हैं। जो डायरेक्शन होती है, जो उनको ज़रूरत होती है, हमें कॉल कर लेते हैं, हम विज़िट कर लेते हैं। अभी भी मेरी इनके साथ मीटिंग थी, आप आ गए तो आपके साथ बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुआशरे को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो अमानतें हैं, जिन माओं बहनों की हैं उनकी भी अमानतें हैं, मुआशरे की भी अमानत है कि एक चोर आए अंदर, एक क्रिमिनल आए और बड़ा क्रिमिनल बन के निकले तो हमारी फेल्यूर है हमारा।
तो हम अल्हम्दुलिल्लाह का काम करें कि उसको अच्छा शहरी बना के, एक अमानत है तो अमानत उनको वापस दें। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह अभी कैपेसिटी की बात की आपने, तो ये कैपेसिटी कब तक बढ़ जाएगी? जगह का जो ज़ाहिर कम है और अंदर स्पेस कम है, मुजरिम ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कैपेसिटी अब बढ़ जाएगी। आपने देखें, अब्दुल करीम अब्बासी अच्छा अफसर है, लेकिन कुछ भी नहीं है अगर मेरा आईजी साहब का, मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई तावन ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे एक पेज पे हैं। हमारा मिनिस्टर साहब बहुत ही एक तगड़ा मिनिस्टर है। वो कहता है कोई बजट का मसला नहीं, जो भी होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अली हसन जरदारी साहब। अली हसन हाजी अली हसन जरदारी साहब वो हमारे साथ है, आईजी साहब हमारे साथ हैं। तो हम काम कर रहे हैं तो काम में मज़ा आ रहा है। और अभी भी ओवर क्राउडिंग का मसला ख़त्म होगा कि अभी भी जैसे मिनिस्टर साहब आए हैं तो ठट्टा जेल का भी काम तेज़ी से शुरू है। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का एक पोर्शन है, वो भी अभी इंशाल्लाह बजट आ गई है। और आईजी साहब ने बताया होगा, मैंने आपका अभी तक इंटरव्यू देखा नहीं, देख लूँगा। तो वो 500 एकड़ हम बिल्कुल मुझे बताया था उन्होंने, जगह ली है बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स एक बनेगा। तो ये जब चीज़ें बनेगी तो ओवर क्राउडिंग ख़त्म होगी। जब ओवर क्राउडिंग कम होगी, नहीं होगी ओवर क्राउडिंग, बल्कि तो काम करने में मज़ा आएगा। हम कहते हैं कि जो बंदा जेल में आता है, किसी भी क्राइम में आता है, यहाँ से कोई स्किल्ड बन के निकले। हमारा मेन मोटिव यही है कि स्किल्ड बन के यहाँ निकले। और जेल में जब तक हो, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 2-2, 4-4 करोड़ तक जेल से ना साल में कैदी सारे मिलके कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। एक जो हमें खुशी होती है कि हमने कोशिश की है, उसमें हम कामयाब हो गए हैं कि पहले कैदी जो है घर वालों को तंग करता था कि पैसे भेजो जेल में मेरे खर्चे के लिए, अब कमा कर भेज रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और मुझे तो 34-35 ईयर्स हो गए सर उसमें। मैं जेल में, हमारा तजुर्बा है, या देखते थे या जो भी हमारी है कि वो जेल से कैदी, आज़ाद हुए कैदी से अपने भाई को बाहर मुलाकात पे मिला देता था कि इसको क्राइम सिखाओ, इसको साथ ले जाओ क्राइम में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अब नहीं है। अच्छा हसन साहब मुझे ये बताएं, मैं इतने सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, आज अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मुझे क्या चीज़ नई देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह जितनी दफ़ा आप आए होंगे आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिली होगी। आपको इस दफ़ा भी आपको ना वो पुराना जेल नहीं मिलेगा जो आपने 6 महीने पहले देखा होगा। डीआईजी से मुझे ये बताएं, इस बात में कितनी सदाकत है कि बेगुनाह कैदी भी अंदर होते हैं, वो कई साल यहाँ गुजार देते, बाद में पता चलता है कि उनके ऊपर जुर्म ही साबित नहीं हुआ। क्या ऐसा है क्या? आप देखें ना, एक बंदा पकड़ा जाता है, वो या आज़ाद हो जाता है, बरी हो जाता है, या सज़ा हो जाती है। जो बरी हो जाता है इट मीन्स के वो बेगुनाह था। अब ये तो है ना, बरी तो होते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं, तो आप समझे कि वो बेगुनाह थे। तो वो बेचारा इतने साल अंदर गुजार देता है, इसका कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उसको या तो इंसाफ मिल जाए या उसी वक्त उसको सज़ा मिल जाए, ताकि पता तो चले। वो इतने साल के बाद पता चलता है कि मुझे तो यार मैं तो बेगुनाह था। हाँ, ये तो गवर्नमेंट होना चाहिए ना उस लेवल पे कोई काम हो। लेकिन हमारी तो जो जॉब है, डिस्क्रिप्शन है, वो तो यहाँ पे है कि हम जेल में जब बेगुनाह या गुनाहगार कैदी आ जाता है जेल में तो हम उसका ख्याल रखें और उसकी अच्छी तालीम दें, तरबियत दें। और आपने देखा कि वो पहले भी कैदी था जो स्कॉलरशिप उसको ऑफ़र हुई थी। यस स्कॉलरशिप तो हमने काम किया। वो तो यहाँ 4 दर्जे पढ़ के आया था, बाकी तो हमने यहाँ तालीम उसको दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं अपनी नौकरी से भी, हम जिम्मेदारी से भी, कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छा हसन साहब मुझे ये बताएं कि आपने 30-35 साल यहाँ पे गुजार दिए। एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो हर इंसान, जब ज़रा फांसी की जहाँ पे बात आती है ना नाज़रीन, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहशत तारी हो जाती है। यकीन माने, मैं तो पहले भी फांसी का दिखा चुका, आज एक बार फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा। वो जगह ऐसी खौफ की वो जगह है ना, बस मैं कहूँगा कि बस अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी जगह से बचाए। हसन साहब मुझे ये बताएं कि आपने कितनी फांसी अंदर देख चुके हैं? भाई इसमें मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरे सामने किसी भी कैदी को आज तक फांसी नहीं आई। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सामने कोई इंसान मरा नहीं है। ओके, नहीं तो बड़ा खौफ सा इंसान है, बिल्कुल एक अजीब सा एक समा होता होगा अंदर, ये सब मामला जो है वो बताया होता होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ, मेरे सामने किसी को फांसी नहीं आई। अच्छा बस लास्ट मोमेंट्स है, बस आपसे चंद सवाल और करूँगा। मेन्यू की बात कीजिए, लास्ट टाइम जब मैं आया था, और विजिट्स तो मैंने यहाँ पे बहुत किए, अभी मेन्यू बदला है, वही मेन्यू चलता हुआ आ रहा है? मेन्यू भी 2008 के बाद माशाल्लाह जब से हुकूमत आई हैं, प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब आया है, ये कोई 35 रुपये से बढ़ के आज जो है 350 तक आ गया है। अभी भी ये लास्ट ठेका हुआ है जेल का 321 रुपये पर प्रिजनर पर डे का है। अच्छा। और
खाने की बात कीजिए, मैंने तो नाज़रीन लास्ट टाइम जब जब आता हूँ लाजमी खाना चखता हूँ। क्या 5 स्टार का खाना होगा जो यहाँ अंदर खाना मिलता है, गरम गरम, और चिकन भी होता है, बिरयानी भी होती है, कोफ्ते भी होते हैं, मुख्तलिफ मेन्यू आईजी साहब ने यहाँ पे जो है वो डिसाइड किए हुए, तरतीब दिए हुए कि कौन से दिन क्या खाना बनेगा। और अगर कोई कैदी चाहता है कि मुझे ये खाना है, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं आप लोग? नहीं, ये स्पेशली तो कोई नहीं आता, लेकिन कैदी की मर्ज़ी से अगर कोई बीमार है, जैसे 7,000 कैदी हैं, कोई ऐसे बीमार हैं कि मिर्ची नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, तो उनके लिए अलग से हम पकाते हैं। वो 100-200 कैदी ऐसे होते हैं जो जेल में रिक्वेस्ट करते हैं, या उनकी एप्लीकेशन आई हुई होती है कि मैं मिर्ची वाला खाना नहीं खाता, तो उनके लिए वो अलग से हम पकाते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे सवाल है कि कुछ ऐसे कैदी भी आते होंगे अंदर जो ज़ाहिर आप यहाँ के सरबराह हैं, तो आप के सामने रिक्वेस्ट भी करते होंगे कि साईं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। इंसान तो आप भी हैं ना, तो कभी कभी दिल आपका वो कहते हैं ना मोम हो जाता है। देखें, यहाँ पे तो जुल्म जो देखो, क्राइम करता भी है, लेकिन उसने क्राइम बाहर किया और साल पहले किया, 2 दिन पहले किए, यहाँ तो मजलूम कैदी बन के आया है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक 7,000 हैं तो 7,000 स्टोरीज हैं हमारे पास। बिल्कुल आप सही और वो स्टोरीज दुखी होती हैं, वो क्योंकि दर पदर होता है, उसकी माँ, बेटा, भाई, और कई सालों से भी उनसे अंदर दूर है, होता है, लोग कई बिल्कुल सालों ऐसे से अंदर होता है। तो हमारी तो सारी हमदर्दी इनके साथ होती है। सही बात सच्ची बात ये है, अभी भी मेरी मीटिंग हो रही थी, तो ऐसे ऐसे कैदी जो मतलब बीमारियों में मुब्तला थे और वो ठीक हो गए हमारी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे महसूस होता है जैसे ये कोई हमारे घर का फ़र्द ठीक हुआ है, हमारा कोई भाई, कोई बच्चा ठीक हुआ है, और खुदा न खासा किसी बीमारी में कोई, क्योंकि यहाँ इस कराची जेल में पूरी सिंध से कैदी आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और वो सखर हैदराबाद से इधर से आते हैं, कोई तो लास्ट स्टेज पे भी आते हैं, और वो किसी की डेथ होती है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और हसन साहब, आप वैसे भी यहाँ के सरबराह हैं, तो ज़ाहिर है एक सरबराह जो होता है ना वो बाप की मानंद होता है। ये सब आपके अंदर बच्चे हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है आप उनको उस तरह ही ट्रीट करते होंगे। आपने भी अल्लाह को जान देनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उम्रे पे गया था, तो उम्रे पे जो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के मैंने दुआ की थी, अपने लिए, भाइयों के बच्चों के लिए की थी, लेकिन एक दुआ स्पेशल ये की थी कि या अल्लाह मेरे जेल में जो भी कैदी हैं उनकी डेथ जेल में ना हो, ओए हाय वो सेहतमंद रहें और किसी की भी फौत की जेल में ना हो। काबतुल्लाह के गिलाफ पकड़ के भी मैंने ये दुआ की। क्या बात है। हसन साहब जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, सिंध की आवाम को, पाक सिंध की आवाम को? सिंध के अवाम को ये मैसेज देता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी दें, क्योंकि जेल में हम जितनी भी सहूलत दे दें, जितना भी पढ़ा लिखें, जेल है और जेल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने आप को भी नुकसान देते हैं, अपनी फैमिली को भी, दूसरों की फैमिली को भी नुकसान देते हैं। इसमें मुल्क की तरक्की रुक जाती है हमारे छोटे छोटे गुनाहों की वजह से, छोटे छोटे क्राइम की वजह से। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, सेहत का और तरबियत का, तालीम का ख्याल रखें। हसन साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से मिलकर। नाइस मीटिंग यू अगेन। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डीआईजी सेंट्रल जेल कराची और हसन सिद्धू साहब। और बिल्कुल सही बात है कि अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दें कि बच्चा जो है, और शऊर की कमी है हम लोगों में, बच्चों को सही डायरेक्शन पे लेकर है। माँ बाप को चाहिए कि उनके ऊपर खास तवज्जो दे, जो कि आजकल नहीं दी जा रही है, ताकि बच्चा जराइम की दुनिया से दूर रह सके। आप लोग रहिए मेरे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है।